Good morning my dear students. Welcome to our channel Study Club 24/7. तो हमने स्टार्ट की थी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 से। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन इनटू 2 पार्ट्स और डिटेल में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री वाला टॉपिक, इंडस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो टुडेज टॉपिक इज इंडस्ट्री एंड लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो थी, बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड in 2 parts. First is industry, second is commerce. Right? इंडस्ट्री में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि where we can extract the raw material and convert it into finished goods. कॉमर्स में क्या करेंगे, वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको फर्दर सेल आउट करना, मीन्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करा देना। तो इंडस्ट्री में आप बनाएंगे प्रोडक्ट्स और कॉमर्स क्या करेगा, उनको सेल करने में उनकी हेल्प। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉन एज कॉमर्स। तो बेसिकली मैं आपको पहले ये चार्ट बता देती हूँ। पूरे टॉपिक का ये चार्ट है, 1 बाय 1 एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आज हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स। तो इंडस्ट्री जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री आपकी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। आप यहां से लर्न कर सकते हैं ENG, ये आपका रहेगा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग विच इज CM, चीफ मिनिस्टर। आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो CM को हमने कॉल की और बोला एज सून एज पॉसिबल आप अवेलेबल रहिए। इस वजह से एक छोटा सा ट्रिक है, आप सिर्फ लर्न कर पाएंगे इस क्लासिफिकेशन को, बिकॉज देखने में चार्ट थोड़ा बड़ा है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है विच इज ASAP। A फॉर असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग। डिटेल में आपको मैं बताती जाऊंगी धीरे धीरे आगे। अभी नेक्स्ट हमारा पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज ट्रेड, सेकेंड इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, या फिर इसे हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। ट्रेड आपका अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के आगे 2 पार्ट्स, बिजनेस का टाइप है होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल के 3 पार्ट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। तो ये सिर्फ एक चार्ट के फॉर्म में मैंने शो कर दिया है आपको कि बिजनेस इज क्लासिफाइड, बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बहुत सिंपल है, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है। पढ़ते जाएंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, तो आपको खुद से ही लगेगा कि एक एक पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी के 2 पार्ट ENG, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी को आप ऐसा लर्न कर लेना CM एंड ASAP। कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 पार्ट्स, असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। अब बहुत ध्यान से समझना, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, आपके जितने भी डाउट्स थे अब तक के वो सब क्लियर हो जाएंगे। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई नहीं भी डाउट है या किसी ने नहीं पढ़ा, तो आप इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एक एक हेडिंग का मीनिंग। तो पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को पढ़ेंगे अब डिटेल में। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। आपके पास जो भी रॉ रिसोर्सेज अवेलेबल है, इफ यू आर कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल गुड्स, इट इज नॉन एज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में बेसिकली क्या करेगी, रॉ मटेरियल पहले प्रोवाइड करेगी, फिर उस रॉ मटेरियल को वो लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश गुड्स में। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया, उनको कोई प्रोसेस किया, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स की ब्रीडिंग या रेजिंग
प्लांट्स भी इसमें इंक्लूड है, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब काम आपका इंक्लूड हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। या फिर इंडस्ट्री हम किसे बोलेंगे, ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, कि बहुत सी अलग अलग फर्म है जो सेम ही टाइप के प्रोडक्ट को सेम ही टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कलेक्टिवली उन फर्म्स को भी हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री। जैसे हम बोल देते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इसे भी आप इंडस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड करके चलेंगे। 3 पार्ट्स हैं इंडस्ट्री के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वेरी सिंपल, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करेगी, ईदर दे आर गिविंग रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज टू हैव रॉ मटेरियल। अब क्या करेंगे, when we are extracting any kind of material using natural resources, it is part of primary industry. For example, oil well digging, oil well से आपने raw oil, crude oil जिसे बोलते हैं, वो extract किया, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री का। आयरन और एक्सट्रैक्शन किया आपने, आयरन और एक्सट्रैक्शन किया, आयरन ओर से भी आपको क्या मिला, रॉ मटेरियल रिसीव हुआ। फर्दर फिर हम उसमें से बहुत से मटेरियल को सेपरेट करते जरूर है, वो नेक्स्ट इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमें क्या दे रही है, या तो रॉ मटेरियल या फिर कोई ऐसा रिसोर्स जिसके हेल्प से आप रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल हमें मिला उस पर फर्दर और प्रोसेसिंग करके व्हेन वी कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, it becomes part of secondary industry. So processing of extracted raw material, extraction was done in this industry. This extracted material when converted into finished goods becomes part of secondary industry. For example, building houses, basic material was received from primary industry, further processing was done and that material can be converted into building houses, manufacturing iron or steel. ये सब कहाँ से मिला, आयरन और एक्सट्रैक्शन जब आपने किया, you got that raw material, further उसमें से जब आपने बहुत से मटेरियल सेपरेट किए तो आपको क्या मिला, आयरन या फिर स्टील, या मे बी प्रोसेसिंग भी की हो। थर्ड आपका है टर्शियरी। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करेगी, बेसिकली दे विल हेल्प प्राइमरी इंडस्ट्री एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो कोई भी सपोर्ट सर्विसेज जो इन दोनों को काम करने में हेल्प करे वो पार्ट बन जाएगी टर्शियरी इंडस्ट्री की। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ ऐसा ही है, सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दे आर ऑल्सो कोल्ड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, एक दूसरा नेम है इसका ऑक्सिलियरी टू ट्रेड, पढ़ेंगे आगे ये भी। और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं टर्शियरी के। अब जैसा एग्जाम्पल इसमें मैंने लिया ट्रांसपोर्टेशन, तो मे भी इन लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी क्या कंफर्म ही जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, तो वो हमारा किस इंडस्ट्री का पार्ट है, टर्शियरी। जो भी गुड्स ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हो सकता है हमें उनके इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, तो इंश्योरेंस सर्विस जो हमने अवेल की वो सर्विस किसका पार्ट है, टर्शियरी इंडस्ट्री की। तो कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में हेल्प करेगा, वेयर हाउसिंग आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो ये जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं ये हमारे पार्ट बन जाएंगे टर्शियरी इंडस्ट्री के। तो इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। Primary industry was giving you raw material, further processing was done and converting into finished good is secondary industry, and the industry which is helping both the industries in their work are known as tertiary industry. बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। आई टोल्ड यू इन दैट वेब चार्ट दैट इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अब क्या करेगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। आपने किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज किया, वहां से कोई भी प्रोडक्ट आपने एक्सट्रैक्ट किया, तो वो पार्ट बन जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। एग्जाम्पल दे रखे हैं, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं आप इसमें। लंबरिंग एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, मींस लकड़ी वगैरह काटना जंगल से, तो ये आपके पार्ट बन जाएंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। जेनेटिक क्या है, थोड़ा नेम से क्लियर है। जेनेटिक क्या होगा इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ
नहीं, ये गलत हो गया। जेनेटिक में क्या है, मे बी ये थोड़ा पीपीटी बनाने में प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये गलत है। जेनेटिक में क्या होगा, रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेजिंग एंड ब्रीडिंग, अभी पढ़ा था हमने पहले भी, कुछ ये एरर है इस पीपीटी को बनाने में, इट्स ओके। जेनेटिक इंडस्ट्री इज व्हाट, विच इज इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, या तो वो न्यू प्लांट्स को जो आप प्लांटिंग करते हैं वो हमारा इसी इंडस्ट्री का पार्ट है, या फिर मिक्स ब्रीड करके न्यू प्लांट्स बनाना, या एनिमल्स के केस में इन चीजों को यूज करना, ये बन जाएगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, EG से मैंने आपको बताया था, आप लर्न कर लेना, E and G। एक्सट्रैक्टिव इज व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जेनेटिक इज व्हाट, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री था सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इज वेरी मच क्लियर बाय इट्स नेम। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कोई भी रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऐसी चीजों को आप करोगे कंस्ट्रक्ट। तो दिस इंडस्ट्री uses material produced by manufacturing industries and creates immovable assets like dams, building and roads। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने जो भी मटेरियल बनाया, ये इंडस्ट्री उन सब मटेरियल को यूज करके क्या कर देंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्रिएट कर देंगे। बिल्डिंग, डैम्स इसके हो गए एग्जाम्पल। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा नेम से ही क्लियर है, मैन्युफैक्चर करना है, किसी चीज को बनाना है, तो डिफरेंट टाइप के गुड्स जब बनाए जाते हैं कस्टमर्स के लिए, कंजप्शन के लिए, तो वो पार्ट बन जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो आई होप आपको ये चार्ट से थोड़ा क्लियर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंडरी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, CM एंड ASAP। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि वी आर कॉलिंग CM and telling them to come ASAP। तो कंस्ट्रक्शन इज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एसेट। मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। असेंबलिंग, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ASAP, असेंबलिंग, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रोसेसिंग। 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट इज असेंबलिंग। ये इंडस्ट्री क्या करेगी, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल गुड्स बना देगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर आप असेंबल करा सकते हो अलग अलग पार्ट्स को लेकर, तो कंप्यूटर इसका एग्जांपल हो गया। फैंस है, या कोई मशीन है जिसमें आप अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक मेजर मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असेंबलिंग का पार्ट। डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर और टीवी। तो आप जब अलग अलग पार्ट्स को यूज करके एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके, तो वो बन जाएगा आपका असेंबली इंडस्ट्री का पार्ट। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में आपको क्या करना है, अगेन 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करना है, बट वो चीजें क्या होंगी, किसी टाइप के केमिकल्स जिन्हें आप मर्ज करेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे कि सोप एक सिंगल चीज से नहीं बना, सीमेंट में भी डिफरेंट टाइप की चीजें, आप जो भी सैंड वगैरह इंक्लूड करते हैं वो सब चीजें। कॉस्मेटिक का भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो सिंगल प्रोडक्ट से नहीं बन सकता, आप अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके ही कोई भी अलग टाइप की क्रीम या जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं मेकअप के, हम बना सकते हैं, राइट। तो असेंबलिंग और सिंथेटिक में मेजर आप डिफरेंस थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ जो प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे, जिन्हें आप असेंबलिंग में यूज करोगे, उन पार्ट्स की इंडिविजुअली भी कोई वैल्यू रहती है, मीन्स दैट पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट finished goods also, but in this case it is not possible to separate all the material again। जैसे आपने अगर कोई क्रीम बना दी, क्रीम में आपने 3-4 चीजों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया, तो क्या बाद में आप उन क्रीम्स को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट। एनालिटिकल में क्या करना है हमें,
सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल। आपने जो नेचुरल रिसोर्स वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, नेचुरल रिसोर्सेज से व्हेन यू टेक एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या रहता है उसमें हम बहुत से मटेरियल को अलग कर देते हैं। जैसे आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया, क्रूड ऑयल आपको मिला, क्रूड ऑयल को फर्दर हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में। तो ये इंडस्ट्री जो इस टाइप के काम में इन्वॉल्व है उसे हम बोल देंगे एनालिटिकल। तो एग्जांपल यहाँ गिवन ही है क्रूड ऑयल। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल शुगर केन से शुगर बनाना, तो ये एक स्टेप का काम नहीं है। पहले हम शुगर केन से क्या करेंगे, उसका पूरा जूस निकालेंगे, देन उसे ड्राई करेंगे, फिर और फर्दर प्रोसेसिंग होगी, तब कहीं जाके वो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ये एक स्टेप का काम नहीं है। तो जब आपके फिनिश गुड्स को बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को 3-4 स्टेप से निकल कर जाना पड़े, 3-4 प्रोसेसिंग वाले स्टेप आप बोल सकते हो, तो वो आपका बन जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट। तो in this industry raw material is processed through various stages and then finished goods is manufactured. For example sugar। तो ये क्लियर है आई होप सबको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ASAP से आप इसे लर्न करेंगे। असेंबलिंग में अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा, सिंथेटिक में भी जोड़ा, बट कुछ केमिकल्स को मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। एनालिटिकल में एक बेसिक रॉ मटेरियल से कुछ पार्ट्स को अलग किया, और प्रोसेसिंग में क्या किया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना जो डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलेगा। तो आई होप मीनिंग सबको क्लियर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, टर्शरी इंडस्ट्री। हमने पढ़ी थी 3 टाइप की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मैंने क्लियर कर दिया, सेकेंडरी भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी, सबसे इजी है ये। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सर्विसेज विच सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऑल्सो नोन एज सर्विस। जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री रहेंगी वो पार्ट बन जाएंगे हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या सर्विस अवेल करेंगे, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काम है। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, जो भी चेक वाली ट्रांजैक्शन है वहां आपको हेल्प करेगी, क्रेडिट फैसिलिटी में हेल्प करेगी, या फिर लोन वगैरह कोई भी आपको लोन लेना है वहां हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस रिस्क। आपको अलग अलग टाइप के रिस्क से बचाने के लिए कौन सी इंडस्ट्री हेल्प करेगी, इंश्योरेंस। आप इंश्योर करा लेंगे गुड्स को। वेयर हाउसिंग क्या करेगी, अब क्या होता है कि देयर मे बी सम गैप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स कंजप्शन। तो प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक का जो टाइम गैप रहता है, उस टाइम गैप की ड्यूरेशन में वी नीड टू स्टोर आवर प्रोडक्ट, और वो स्टोरेज फैसिलिटी कौन दे देगा, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, कि आपको अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है कस्टमर्स के नॉलेज तक, कि हाँ ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो कस्टमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे पहुंचा सकते हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। हम हेल्प लेते भी हैं इस मोड का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। We have finished the topic of industry, primary, secondary and tertiary. Next क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको कॉमर्स के जो भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एंड रोल ऑफ कॉमर्स। तो इतना करके आपका एक सेक्शन हमारा जो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं। इन केस यू फेस एनी डाउट, यू कैन लीव योर doubt in the comment section. I will definitely reply you, right? और एक चीज मुझे और बतानी थी आपको कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको 1 या 2 लेक्चर्स के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वर्कशीट्स की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस के लिए, आप तब भी प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी मटेरियल रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज, राइट? सो वी आर एंडिंग दिस सेशन here only. Take care of yourself. Thank you.